नमस्कार। इस समय हम जन जनता समाधान टीवी में सीधी बात के जरिए आज हम एक सुंदरनगर के ऐतिहासिक कॉलेज MS महाराजा लक्ष्मण सेन मेमोरियल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर CP कौशल जी से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि इस लॉकडाउन के टाइम में जो हायर एजुकेशन है वो किस तरह से संचालित हो रही है और क्या क्या उसमें परेशानी आ रही है और किस तरह से जो है बच्चों का रिस्पांस जो है मिल रहा है, उन्हें एजुकेशन प्रॉपर तरीके से मिल रही है या नहीं, इस पर और इनका स्टाफ किस तरह सक्रिय है इस मामले में, ये अभी आपको सीधी बात के जरिए बताएंगे। डॉक्टर साहब, आपका JJS TV पे स्वागत है। तो पहला प्रश्न आपसे ये है सर कि जो हायर एजुकेशन है, जो उच्च शिक्षा है, उसका इस समय क्या स्तर है लॉकडाउन के दौरान? आपका धन्यवाद। पेंडेमिक कोविड-19 के दौर से पूरा प्रदेश देश मुकाबला कर रहा है। इस महामारी की वजह से देश और प्रदेश में सभी सेक्टर्स एडवर्सली हिट हुए हैं। इस दौर में युवाओं को हायर एजुकेशन इम्पार्ट करना एक चैलेंज है और डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश की गाइडलाइंस के तहत सभी प्रोटोकॉल्स SOPs को फॉलो करते हुए महाविद्यालय में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को एक गुणवत्ता के आधार पर शिक्षा मिले, इसके पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, इस बात को भी कंसीडर करते हुए कि महाविद्यालय में रूरल एरिया से बहुत ज़्यादा तादाद में छात्र छात्राएं यहाँ उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ये कोशिश की जा रही है कि आसान से आसान मोड को फॉलो करते हुए ऑनलाइन माध्यम से करिकुलम के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाए। इसके लिए फैकल्टी मेंबर्स जिनको कि नॉन टीचिंग स्टाफ से भी एबली असिस्टेंस मिल रही है, एक्सटेंसिवली अपने आप को इन्वॉल्व करते हुए शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। युवाओं की मनोस्थिति को समझते हुए इस दौर में महाविद्यालय की फैकल्टी द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि करिकुलम के अलावा भी स्टूडेंट्स को डिफरेंट इंटरेक्शंस में इन्वॉल्व किया जाए, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के व्यू पॉइंट से भी कुछ इनपुट्स दिए जाएं, ताकि इस कठिन दौर में हमारे छात्र छात्राएं आने वाले समय को लेकर के भी अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर पाने में सक्षम हो पाए। तो सर, जिस तरह से आजकल आपकी ऑनलाइन एजुकेशन शुरू हुई है, तो इसमें टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में आप लोग कैमरे के ज़रिए या मोबाइल के ज़रिए किस तरह से आप एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं बच्चों को? क्या कोई व्हाट्सएप ग्रुप आपने जोड़े हुए हैं? जब सेशन 2020-21 में
ये निर्णय लिया गया, सरकार द्वारा गाइडलाइंस इशू की गई कि सेशन 2020-21 के दौरान स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एजुकेशन प्रदान की जाएगी। जी। महाविद्यालय ने अपने सभी फैकल्टी मेंबर्स के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जी। इन द मंथ ऑफ अगस्त, जी। जिसमें टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने विभिन्न मोड्स को लेकर के फैकल्टी को अवगत करवाया। और आज इस महाविद्यालय में जहां 3000 से ऊपर छात्र छात्राएं उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं डिफरेंट फैकल्टीज़ में, जी। डिफरेंट मोड्स को फॉलो करते हुए ऑनलाइन एजुकेशन इम्पार्ट करने की एक सफल कोशिश की है। ऑनलाइन एजुकेशन इम्पार्ट करने के लिए इस महाविद्यालय की फैकल्टी वर्चुअल मोड में गूगल मीट, जूम, फेसबुक वॉल्स और अन्य सार्थक मोड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। समय समय पर ग्रुप्स के माध्यम से स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करने की कोशिश की जाती है। उनके क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, क्या समस्याएं फेस की जा रही हैं उनके द्वारा इस दौर में, इसके ऊपर भी चिंतन किया जाता है। और ये कोशिश की जा रही है कि हमारे छात्र छात्राएं जो इस दौर में समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उनका किस तरीके से समाधान किया जाए। और आने वाले दौर में भी सत्र 2021-22 में भी यदि वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन शिक्षा के हमें निर्देश उच्च शिक्षा विभाग से मिलते हैं, तो हम ये कोशिश करेंगे कि इस प्रणाली को और किस तरीके से सुदृढ़ बनाया जाए, ताकि जो न्यू नॉर्मल हमारे सामने कंडीशंस आई हैं उनको किस तरीके से अपने आप को एक्वेंटाइज करके उच्च शिक्षा के सेटअप को स्ट्रेंथन कर अपने युवाओं को हम नॉर्मल फील करवा सकें। सर, जिस तरह से आपने अभी कार्यभार संभाला हुआ है, तो ये तो थोड़ा ये रहा कि आप अभी जो एपिडेमिक चला हुआ है, लेकिन आप अपने कार्यकाल में इस कॉलेज के लिए मतलब क्या विज़न रखते हैं आप इसके लिए कि एक एक्सक्लूसिव चीज़ सामने आ सके कि डॉक्टर सीपी कौशल ने इस कॉलेज के लिए एक नई चीज़ शुरू की? इस संदर्भ में मैं आपसे ये बात साझा करना चाहता हूँ कि 1976 में स्थापित यह महाविद्यालय आज पूरे हिमाचल प्रदेश में एक अग्रणी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जाना जाता है। प्रेसिडेंट मैनेजिंग कमेटी डॉक्टर हरी सेन जी के नेतृत्व में एक लिबरल डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट के अधीन काम कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि गुणवत्ता के आधार पर इस प्रदेश के युवाओं को उच्च शिक्षा प्रदान कर सकें। इस क्रम में मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश श्री जयराम जी ठाकुर और
इस क्षेत्र के युवा विधायक श्री राकेश जम्वाल जी के मार्गदर्शन में ये कोशिश की जा रही है कि आज के कठिन दौर में इंटरनल क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए ताकि शिक्षा इस तरीके से हमारे छात्र छात्राएं ग्रहण करें कि वो आने वाले समय में लाइफ के चैलेंजेस को इफ़ेक्टिवली फेस कर सकें। इसके लिए वर्चुअल मोड्स पे फैकल्टी के साथ मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की जा रही हैं। ये कोशिश की जा रही है कि डे बाय डे ऑनलाइन एजुकेशन को मजबूत किया जाए और करिकुलम के अलावा कुछ और भी एकेडमिक एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज की जाए जिससे कि सीधा लाभ हमारे युवाओं को मिल सके। कॉलेज के पास वास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। आने वाले समय में ये कोशिश की जाएगी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एक मजबूती प्रदान की जाए एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली। इस दौरान मैंने अपनी फैकल्टी के साथ वर्चुअल मीटिंग्स में एक बात शेयर की है कि हम सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज में जो पीजी कोर्सेज इस महाविद्यालय में चल रहे हैं उनको रिसर्च सेंटर्स के रूप में भी डेवलप करने का प्रयत्न किया जाए और उसके लिए हमने शुरुआत की है। कुछ डिपार्टमेंट्स जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज चला रहे हैं वो रिसर्च एक्टिविटीज़ को भी आगे ले जाने के लिए प्रयत्नशील है। उसके लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर हमने तैयार किया है। बहुत सा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाना बाकी है। ये वो महाविद्यालय है जहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए हाईली एजुकेटेड फैकल्टी काम कर रही है और मैं ये आशा करता हूँ कि आने वाले समय में सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज के तहत जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज यहाँ पे चल रहे हैं उनको रिसर्च सेंटर्स का स्वरूप दिया जाए ताकि आने वाले समय में अधिक से अधिक संख्या में हमारे युवा इन फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठा सके और अपने आप को इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में स्थापित करने की स्थिति में पा सके। सर, आखिर प्रश्न आपसे है कि आजकल लॉकडाउन चला हुआ है तो अब अभिभावकों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू है। स्टूडेंट्स, टीचर्स और अभिभावकों की भागीदारी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आपके माध्यम से मेरा सभी अभिभावकों से ये अनुरोध है कि वे इस कठिन दौर में इस बात की जानकारी रखें कि उनके वार्ड्स सही ढंग से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और यदि कुछ सुझाव उनके माध्यम से, अभिभावकों के माध्यम से हमें प्राप्त होते हैं तो उन सुझावों को समझ के सही मायने में समाधान ढूंढ करके इस एजुकेशन सिस्टम को और स्ट्रेंथन किया जा सकता है। तो ये देखा आपने, ये डॉक्टर सीपी कौशल थे, एमएलएसएम कॉलेज के प्राचार्य हैं। इन्होंने मार्गदर्शन किया है। हमें भी खुशी है कि जन जन तक समाधान टीवी के जरिए जो है इन्होंने अपना कीमती मैसेज जो है अभिभावकों को दिया है। उम्मीद है कि आप जो भी आपके
अनुसार इनको कोई सुझाव देना चाहता है वो इनसे सीधे संपर्क करके जो है सुझाव दे सकता है।